हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से किसी भी कुंडली में विवाह समय को कैलकुलेट किया जाए। विवाह समय की एक इम्पोर्टेंस है और इसलिए हमें इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स में विवाह समय दिया नहीं होता। जब भी हम टाइमिंग ऑफ मैरिज करते हैं किसी भी नेटिव की, तो उसमें विवाह समय की एक इम्पोर्टेंस होती है और उसे हमें चेक करना चाहिए। तो यूजुअली इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए, ये मैंने एक लग्न कुंडली ली हुई है और साथ में ये सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड यहाँ पर लिखे हुए हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सभी के लॉन्गिट्यूड ये रहे। विवाह समय में दो प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस होती है, एक लग्न लॉर्ड और दूसरा होता है सेवेंथ लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं इस कुंडली को देखता हूँ तो लग्न में 11 साइन है, तो इसके लॉर्ड को हम लग्न लॉर्ड बोलेंगे और वो सैटर्न होगा। तो हमको पता चल गया कि लग्न लॉर्ड सैटर्न है। अब सैटर्न का लॉन्गिट्यूड हमें लिखना है, जिसे भोगांश बोलते हैं हिंदी में। तो सैटर्न को आप यहाँ पे प्लेनेटरी टेबल में चले जाइए। तो सैटर्न एक्चुअली देखिए वो 11 साइन के अंदर, सैटर्न है आपका 10 साइन के अंदर। तो 10 साइन के लिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्रिकॉर्न। तो ये इसका साइन है एक्चुअली कैप्रिकॉर्न, और उसके अंदर ये 00 डिग्री 29 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स इसकी डिग्रीज हैं और ये साइन है। जब हम लॉन्गिट्यूड लिखते हैं तो आपको साइन और डिग्रीज दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स किस तरीके से करना है ध्यान से समझिए। सैटर्न 10 साइन में है, तो आप इसको जब ये 10 साइन में है तो यहाँ पर 9 साइन लिखेंगे, 1 लेस लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे सैटर्न या कैप्रिकॉर्न में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 साइन पास्ट, मतलब 9 साइन निकल चुके हैं, 9 साइन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और ये 10 साइन में कितने पर है, 0 डिग्री 29 मिनट। इस तरीके से हमें एक प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लिखना होता है। तो जैसे सैटर्न यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में है तो हम इसको लिखेंगे 9 साइन पास्ट, मतलब कैप्रिकॉर्न में आ गया है तो कितने साइन क्रॉस करके आया है वो लिखे जाते हैं यहाँ पर। फिर इसकी जो डिग्रीज दे रखी है उन्हें एज इट इज लिखेंगे 00 डिग्री 29 मिनट्स। अब आ जाता हूँ मैं इसी कुंडली के 7th लॉर्ड पर। तो 7th हाउस में ये 5 साइन नजर आ रहा है हमें, और इसका लॉर्ड हो जाएगा सन। तो सन यहाँ पर दिया हुआ है, तो सन का लॉन्गिट्यूड भी यहाँ से देखेंगे। तो सन देखिए टॉरस साइन में। टॉरस साइन का मतलब यह है कि ये 1 साइन पास्ट हो चुका है, 1 साइन इसने क्रॉस कर लिया है, और इस साइन में वो कुछ ना कुछ डिग्रीज होगा। तो सन का जो साइन है वो टॉरस है और उसकी डिग्रीज दे रखी है 26 डिग्री 49 मिनट्स। मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए सेकंड्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। तो सन का जो लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा टॉरस साइन में, तो हम लिखेंगे 1 साइन पास्ट। पहले 1 साइन लिख देंगे और फिर उसके बाद इसकी जो भी डिग्रीज हैं 26 डिग्री एंड 49 मिनट लिख दिया। तो जो भी प्लैनेट जिस भी साइन के अंदर होता है, आपको जब उसका लॉन्गिट्यूड लिखना है तो 1 साइन लेस लिखना होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपको मार्स का लॉन्गिट्यूड लिखना हो तो ये 12 साइन में है, तो यहाँ पे मार्स पे आ जाइए। पाइसेस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका लॉन्गिट्यूड 11 साइन पास्ट 14 डिग्री 36 मिनट। तो अब मुझे विवाह सेम के लिए केवल लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड चाहिए था। लग्न लॉर्ड सैटर्न है, उसका मैंने लॉन्गिट्यूड यहाँ पर लिखा। 7th लॉर्ड सन है, उसका लॉन्गिट्यूड मैंने ये लिख दिया है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मिनट को मिनट में ऐड करेंगे, ध्यान रखना है, मिनट्स को मिनट्स में। तो यहाँ पर ये 49 मिनट में 29 मिनट ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 78 मिनट्स। मगर 60 जब मिनट हो जाते हैं तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो 78 मिनट में 60 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 60 को 1 डिग्री मान लिया और बाकी 18 मिनट्स बच गए। तो 18 मिनट को मैंने एज इट इज नोट कर लिया है और 1 डिग्री मेरे पास बचा हुआ है। 18 मिनट मैंने नोट किया क्योंकि 29 मिनट को लग्न लॉर्ड की मिनट को मैंने 7th लॉर्ड की मिनट में ऐड किया, तो 78 मिनट मिले। तो 60 से ज़्यादा जब हो जाए तो उसमें से 60 को हम 1 डिग्री लिख लेते हैं, बाकी मिनट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे 18 मिनट्स आया, अब 1 डिग्री हमारे पास बच गया था। अब डिग्रीज को ऐड करेंगे तो 26 इसकी है और 0 इसकी है, तो वो टोटल 26 ही आई और 1 डिग्री पहले से बची हुई थी मिनट्स को ऐड करने के बाद। तो टोटल 26 प्लस 1 27 डिग्री हो जाएगी। यदि ये डिग्री भी किसी केस में यदि 30 से ज़्यादा हो जाती है तो 30 को हम 1 साइन लिख देते हैं, एक साइन बना देंगे और बाकी जो बची होंगी, सपोज
35 डिग्री होगी तो उसको हम 5 डिग्री लिखेंगे और 1 साइन साइन में ऐड कर देंगे ले जाकर। तो यहाँ पर जब मिनट 60 से ज़्यादा हो रही थी तो जो 60 से जितनी ऊपर हो रही थी उन्हें मैंने 18 लिखा 78 को, और जो 60 मिनट को मैंने 1 डिग्री लिख लिया, तो जो डिग्रीज को ऐड किया मैंने 26 और 00 को, तो उसमें 26 आया, उसमें वो 1 डिग्री को ऐड कर दिया जो मिनट से बनी थी, तो 27 डिग्री हो गई। अब मैं यहाँ पे साइन को ऐड करूंगा, 1 साइन एंड 9 साइन, ये 10 साइन हो गया, तो इसका दोनों का सम हो गया 10 साइन 27 डिग्री एंड 18 मिनट्स। किसी केस में यदि ये 12 से ज़्यादा आ जाता है, जैसे आपका 12 भी आ गया होता तो हम 12 बटा देते और 0 साइन बचता। सपोज ये 14 आ जाता तो 14 उसमें से लेस कर देते, 2 साइन बचता। तो इस तरीके से इस नेटिव का जो विवा सेम आ गया वो 10 साइन पास्ट 27 डिग्री 18 मिनट्स है। कहने का मतलब ये आपका एक्वेरियस साइन में जाएगा, यहाँ पर 11 साइन के अंदर ये विवा सेम होगा। इस तरीके से हम विवा सेम निकाल लेते हैं। तो विवा सेम निकालते टाइम हमें पहले तो लॉन्गिट्यूड लिखना है दोनों प्लैनेट्स का, फिर मिनट्स में मिनट्स को ऐड करना है। यदि वो 60 से ज़्यादा हो जाए तो बाकी जो बची उन्हें लिखेंगे और 60 को डिग्री में मान लेंगे 1 डिग्री। अब डिग्रीज को डिग्रीज में ऐड करेंगे, और डिग्री भी यदि 30 से ज़्यादा हो जाती है तो आप 30 से जितनी ऊपर हो रही है उन्हें लिखेंगे हम केवल, और 30 डिग्री को हम 1 साइन मान लेंगे, और जब साइन को साइन में ऐड करेंगे तो जो 1 आपकी एक्स्ट्रा साइन आया उसे भी इसमें ले जाकर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम विवा सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।